घर का भेदी लंका डालने वाली स्थिति है। देखिए मौलेश्वर सिंह ने ये गलती कर दी कि बेचारे उन्होंने बच्चा झा ने जब रिकमेंड किया होगा तो बच्चा झा ने कहा होगा कि भाई बेरोजगार लड़का है, पढ़ा लिखा है, इसको ले लीजिए। अब बच्चा झा मुख्यमंत्री के रिश्तेदार थे, तो अब मौलेश्वर सिंह ने सोचा कि मौलेश्वर सिंह भी कांग्रेसी थे, भागवत झाजार भी कांग्रेसी थे, उनको लगा हो कि चलो इस लड़के को रख लेता है ये अपना। उनको क्या पता था कि आप आस्तीन का सांप को रख रहे हैं, है ना। आस्तीन का सांप होता है आप ही के आस्तीन में रह के आप ही को डसता है, तो उन्होंने सोचा नहीं होगा। और भाई ऐसे लोगों का ये भी चरित्र होता है, दिलीप जायसवाल टाइप के लोगों का, कि जब तक मौलेश्वर सिंह जिंदा होंगे ना तब तक ये एकदम पूछ हिलाते चलता होगा उनके आगे सर। मक्खन लगाने में कोई कमी नहीं, पूरा एकदम। हाँ, उसमें तो मतलब चाटुकारिता चापलूसी के कीर्तिमान बन गए होंगे, आज्ञाकारी ऐसा पुरुष। वो तो हमको तो आप अपना बेटा ही समझिए सरदार जी। ऐसे लोगों का देखिए ये भी एक रहता है, आप ही है और आपके शरण में ही हम सब कुछ। हाँ, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो, ऐसा मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है कि जब इनको आपके सामने आपसे कुछ काम निकालना रहेगा तो एकदम ये विनम्रता की मूर्ति बन जाएंगे। लेकिन जहाँ मौलेश्वर सिंह की मौत हुई और जहाँ परिवार के ऊपर से एक राजनीतिक साया हटा, लड़वा दिए, हो सकता है इन्होंने बेटा में जानबूझ के आग में घी डालने का काम किया हो, है ना। घर की फूट गंवार की लूट, पुरानी कहावत है ना कि दो बिल्लियां रोटी के लिए झगड़ रही थी, अब बंदर आया पंचायती में और पूरी रोटी खा गया। दिलीप जायसवाल का ट्वीट आया। दिलीप जायसवाल लंबे समय से मुंह बंद किए थे प्रशांत किशोर के आरोप पर, और लगातार जो है जनस्वराज की तरफ से प्रशांत किशोर जो है उनको लपेट रहे हैं कि दिलीप जायसवाल हत्यारे हैं। दिलीप जायसवाल जबरदस्ती तरीके से जो है उस मेडिकल कॉलेज को हथियाए हैं और दिलीप जायसवाल बड़े माफिया भी रह चुके हैं। तो इस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। उसी में बहुत लंबे समय के बाद दिलीप जायसवाल ने ट्विटर पे मुंह खोला। तो उन्होंने कहा है कि 6 जुलाई से एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे, निराधार और राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से प्रेरित है। हम देश के संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा करते हैं। हकीकत तथ्यों पर आधारित होती है, अफवाहों पर नहीं। अब ये ट्वीट करके उन्होंने जो है अपनी सफाई दी है। इस पर में हम पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर से जानेंगे कि ये सफाई जो इन्होंने दिया है इसके पीछे क्या कहानी है। सर, बहुत लंबे समय के बाद दिलीप जायसवाल ने मुंह खोला और उन्होंने कहा कि ये सब साजिश है। साजिश क्या है, इस पर तो मुझे वो कहावत याद आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो वही अब दिलीप जायसवाल और प्रशांत किशोर को डांट रहे हैं। देखिए, मैं खुद 2000 से 2001 तक किशनगंज जिले का SP रहा था और उस समय दिलीप जायसवाल मतलब एक टुटपुजिया नेता था, लोकल नेता था। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी गाड़ी निकलती थी किशनगंज की सड़क पर और ये कहीं रहता था तो ये अपना रास्ता बदल लेता था। और मेरे जो बॉडीगार्ड्स थे, अंगरक्षक थे, वो हंसते थे कि देखिए सर, दिलीप वो आपको देखे कैसे भाग रहा है। वो दिन भी मुझे याद है। अब तो इसने बहुत 23-24 साल में तरक्की की है। अब तो बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है, वरिष्ठ राम भक्त है। अब तो SP DSP भी अब इनकी बातों को बिल्कुल। और बिहार सरकार में मिनिस्टर था, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री था, तो अब तो बड़ा नेता बन गया, मोदी के साथ उठना बैठना है। लेकिन देखिए, जो सच्चाई है वो तो सामने आएगी ही। प्रशांत किशोर ने, जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में दिलीप जायसवाल पर 2 गंभीर इल्जाम लगाए हैं। पहला इल्जाम लगाया है कि इसने वहाँ जो एक माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज है किशनगंज में, उस पर इसने गलत तरीके से कब्जा कर लिया। ये उस कॉलेज में किरानी हुआ करता था, क्लर्क हुआ करता था दिलीप जायसवाल, लेकिन हथकंडा करके, तिकड़म करके पिछले दरवाजे से इसने मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया। दूसरा इल्जाम तो और ज्यादा गंभीर है। दूसरा इल्जाम ये है कि इसने जमीन के विवाद में राजेश साव नाम के एक युवक की हत्या करवा दी और उस पूरे केस की इसने लीपापोती करवा ली। तो ये तो और गंभीर इल्जाम है। अब मैं दोनों बातों पर बारी बारी से बताता हूँ दर्शकों को। देखिए, ये जो किशनगंज में माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज है, इसकी स्थापना एक सरदार जी ने की थी। मौलेश्वर सिंह उनका नाम था, कांग्रेस के नेता थे। और किशनगंज में इसको मतलब लायंस क्लब ने काफ़ी ज़मीन दी, वहाँ पर ये प्राइवेट कॉलेज खुला गया। और उसके बाद मौलेश्वर सिंह से दिलीप जायसवाल की मुलाकात एक बच्चा झा नाम के व्यक्ति ने करवाई, जो भागवत झाजार के रिश्तेदार हुआ करते थे। भागवत झाजार बिहार के CM भी रहे थे। उसका दिलीप जायसवाल उस समय से एक बेरोजगार लड़का था, तो उस पर दया करके उसको
मौलेश्वर सिंह ने वहां पर किरानी का काम दे दिया, क्लर्क का काम दे दिया। अब देखिए दिलीप जायसवाल बहुत मतलब आप कह सकते हैं तिकड़म बाज जिसको कहते हैं, तिकड़म या बिहार की भाषा में धुरफंदी जिसको कहते हैं, तो ये तिकड़म बाज था और धीरे धीरे ये प्रॉक्टर बन गया, फिर एडमिनिस्ट्रेटर बन गया उसी कॉलेज में क्लर्क से बढ़ते बढ़ते। और इसी बीच क्या हुआ कि जो सरदार मौलेश्वर सिंह थे उनकी मौत हो गई। उनकी अचानक मौत हो गई? अचानक नहीं, ऐसे हुई, मतलब बुजुर्ग थे और मौत हो गई, सबको जाना है। उसके बाद उनके दो बेटे थे, करतार सिंह और गुरदयाल सिंह। करतार सिंह और गुरदयाल सिंह में एक तरह से आप समझिए कि विरासत को लेकर जंग छिड़ गई। ये भी कॉमन चीज है कि पिता जाता है तो भाई लड़ते हैं। अब देखिए ये जो दिलीप जायसवाल था, इसमें कहते हैं ना कि आपदा में इसने अवसर खोजा। मतलब जैसे ही मौलेश्वर सिंह की मौत हुई, दिलीप जायसवाल को लगा कि अब तो मौका जो है मेरे हाथ में है ना, अब तो हम जो गेम खेलेंगे वो सीधे मेरे हाथ में आएगा। और दिलीप जायसवाल ने बचपन में वो कहानी भी पढ़ी होगी जो हम लोग सबने पढ़ी है कि दो बिल्लियां रोटी के लिए झगड़ रही थी, बंदर आया पंचायती में और पूरी रोटी खा गया और बिल्लियां झगड़ती रही। तो जब गुरदयाल सिंह और करतार सिंह में झगड़ा हो गया तो दिलीप जायसवाल तब तक कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका था और इसने ऐसा तिकड़म किया कि गुरदयाल सिंह भी आउट, करतार सिंह भी आउट और दिलीप जायसवाल उसका मतलब मालिक बन गया। और अब तो इसने अपने बेटे को, इसके बेटे का नाम इच्छित भारत है, बेटे को उसमें बना दिया है, ये मतलब क्या रजिस्ट्रार बना दिया है, अपनी वाइफ को ट्रस्टी बना दिया है। तो अब तो एकदम पूरा उसका जेब में है, कॉलेज की जेब में है। और ये जो उनका परिवार था, जो जिन्होंने बनाया था मौलेश्वर सिंह का परिवार, करतार सिंह भी ठोकर खा रहे हैं, गुरदयाल सिंह ठोकर खा रहे हैं, कोई प्रीतम कौर थी, मुझे लगता है मौलेश्वर सिंह की शायद वो विधवा है, विडो है, वो ठोकर खा रही हैं। उस दिन प्रशांत किशोर ने जो संवाददाता सम्मेलन किया था उसमें ये लोग मौजूद थे, मौलेश्वर सिंह के परिवार के लोग मौजूद थे। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर ने हवा में इल्जाम लगा दिया। तो डॉक्यूमेंट जो बना लिया होगा ये वाजिब है या फिर धुरफंदी, या उसकी तो जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि मतलब वो बिल्कुल मतलब मुझे लगता है फर्जी वाड़ा होगा। और दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में जो न्यायपालिका है उसकी गति इतनी धीमी होती है कि आप यदि अदालत में जाते भी हैं तो 50 साल 75 बरस तो आपको ऐसे कोर्ट में लग जाते हैं। तो मौलेश्वर सिंह के बेटा जो है, दोनों बेटा या और तमाम लोग कोर्ट में केस भी किए होंगे, सारा किए होंगे, लेकिन अब देखिए अब उनको एक बड़ा वकील मिल गया है जो श्री वाई वी गिरी है, जो पटना हाईकोर्ट के बड़े वकील हैं, जन स्वराज पार्टी के नेता भी हैं, संभवतः उपाध्यक्ष हैं। और वाई वी गिरी ने कहा है कि भाई अब इस केस को मैं देखूंगा। तो अब मुझे लगता है वो केस बेजान पड़ गया होगा, तो अब केस में उसमें जान कुछ आएगी जब एक बड़े वकील, जो हाईकोर्ट के बड़े वकीलों में से है, उस केस को टेकअप करेंगे। एक मामला तो ये हो गया। दूसरा, दिलीप जायसवाल ने जो काम किया है वो सन 2007 का सर, है। उसमें हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। जी जी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सर जो केस को बेजान कर दिया गया, उस केस को जान डालने वाले वाई वी गिरी पहुंच गए हैं। और वाई वी गिरी कहते हैं, उनसे हम जब मेरी मुलाकात हुई तो कहते हैं कि कोई भी लीगल समस्या हो एक बार जरूर याद कीजिएगा, हम जरूर आपकी सहायता करेंगे। तो वाई वी गिरी को किस तरह रूप में देख रहे हैं आप? तो खैर ये तो अच्छी बात है, वाई वी गिरी एक बड़े वकील है पटना हाई कोर्ट के, और यदि उनकी मतलब एक तरह की सामाजिक आप इसको प्रतिबद्धता कहिए कि वो मतलब कोई भी ऐसा मामला टेकअप करने के लिए तैयार है। अब तो उनको ऐसा भी नहीं है कि बहुत पैसे के लिए, अब तो मुझे लगता है वो बहुत सारे मुकदमे वो ऐसे ही प्रशांत भूषण की तरह फ्री लड़ सकते हैं, निःशुल्क लड़ सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि अब उनको दाल रोटी का संकट है। इस मामले में हंसी आती है, रोस्ट किया जाए दिलीप जायसवाल को तो तिकड़मबाज कहिए या फिर एक कहिए कि सातिर आदमी। मैंने कहा ना कि बिहार की भाषा में इसको मतलब ठेठ देहाती भाषा में इसको धुरफंदी कहते हैं। बिहार में बहुत पॉपुलर वर्ड है धुरफंदी, बिहारी लोग तो जरूर समझेंगे। ऐसे मतलब ये तिकड़मबाज आदमी है। बताइए जिस कॉलेज में आप किरानी बन के गए उस कॉलेज में तो मतलब आप उसी के मालिक बन जाइए, ये आसान काम नहीं है, नटवर लाल के परदादा का काम है। सर हमको ऐसा लग रहा है कि ये पंजाबी थे, सिख परिवार के थे ये लोग रहने वाले, और सिख लोग जो है ईमानदारी का ज्यादा फोकस करते हैं। तो बेचारे लोग ट्रस्ट जरूर बनाए होंगे इस कॉलेज की शुरुआत करने के लिए, और उनका नाम भी है मतलब कि माता गुजरी देवी के नाम से। तो दिलीप जायसवाल बिहारी निकला और संजोग से इसमें जो है ऐसा गेम खेला होगा कि देखा कि जैसे ही मौलेश्वर जी की हत्या नहीं हुई, उनकी तो प्राकृतिक मौत हुई, तो आपदा में अवसर देख लिया होगा दिलीप जायसवाल। और जब आपदा में कोई अवसर देख लेता है
तो फिर हाथ से छोड़ सकता है क्या?